मिलने दो, बिछड़े सखा से द्वार पालो मिलने दो। और द्वारपाल से सुदामा जी कहते हैं कि अरे तुम तो अभी द्वारपाल बने हो, मेरे वो बचपन से मित्र हैं और मुझे तुम अंदर जाने दो। और वो किस प्रकार अपनी बात रखते हैं, ये जो द्वारिकाधीश तुम्हारे हैं, ये जो द्वारिकाधीश तुम्हारे हैं, बचपन के वो मित्र हमारे 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 हैं। संग खेले पढ़े, संग खेले पढ़े, हमें गुरुकुल में गले लग जाने दो। बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से द्वारपाल मिलने दो, बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से द्वारपाल मिलने दो। द्वारपाल उनकी बात सुनकर के अंदर जाते हैं और ठाकुर जी को कहते हैं, ठाकुर एक निर्धन ब्राह्मण आया है, ना उसके पाँव में कोई जूती है, ना उसके तन पे कोई कपड़ा है, बिल्कुल गरीब ब्राह्मण, बिल्कुल दुबला पतला सा। और ठाकुर जी को क्या कहते हैं, द्वार पर एक निर्धन आया है, द्वार पर एक निर्धन आया है, पाँव नंगे हैं उजड़ी काया है, पाँव नंगे हैं उजड़ी काया है, उसके पाँव नंगे हैं उजड़ी काया है, पाँव नंगे हैं उजड़ी काया है। शीश पगड़ी ना, शीश पगड़ी ना, कपड़ा है तन पे, कहता है तुमसे मिलने दो। शीश पगड़ी ना, कपड़ा है तन पे, कहता है तुमसे मिलने दो। बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से, मुझे तुमसे मिलने दो। बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से, के द्वारपाल मिलने दो। द्वारपाल आकर के उनको बताते हैं कि वो अपना नाम सुदामा बताता है और बड़ा ही रो रहा है आपको याद करके और आपसे मिलने की जिद कर रहा है। और ठाकुर चले आए नंगे पैरोही, पहुंचे दरबार सखा का स्वागत करने दो। नंगे पैरोही पहुंचे दरबार सखा का स्वागत करने दो। बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से द्वारपाल मिलने दो। बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से द्वारपाल मिलने दो। बड़े ही शर्मा जाते हैं, ठाकुर जी भी उनको देख करके रोने लगते हैं। ठाकुर जी के नैनों में जैसे ही पानी आता है और दोनों बड़े ही भावुक हो जाते हैं। नैन भरे आए देख के गरीबी, नैन भरे आए देख के गरीबी, आंसू लगे रोने को। नैन भरे आए देख के गरीबी, आंसू लगे रोने को। बड़े दिन हो बिछड़े सखा से द्वारपाल मिलने दो। बड़े दिन हो बिछड़े सखा से द्वारपाल मिलने दो। ठाकुर जी उनके चरण धोते हैं अपने आंसुओं से। पहले कहते हैं कि अपने रानियों से जल लाओ, रानियां जाती हैं जल लाने के लिए, तब तक ठाकुर जी रुकते नहीं हो, भावुक हो जाते हैं। अपने आंसुओं के दल से ठाकुर जी
पानी धोने को चरण लगाया है, पानी धोने को चरण लगाया है, चरण धोने को पाप लगाया है, चरण धोने को पानी लगाया है, हाथ मोहन ने गजरान लगाया है, हाथ मोहन ने गजरान लगाया है, पावे आंसुओं से पीछा डाले करने बंसी आते, पावे आंसुओं से पीछा डाले करने बंसी आते, बड़े दिन हुए पिछले सफा से ऐसा मालूम नहीं कि तो बड़े दिन हुए पिछले सफा से ऐसा मालूम मिलने हैं, मालूम मिलने के तो तो जैसा कि आपने भजन के माध्यम से कथा को सुना कि हमारे सुदामा जी बड़ी बड़ी दूर से यात्रा करते हुए द्वारिका के महल तक द्वारपालों तक अर्जी लगाते हैं कि बस किसी प्रकार से मुझे मेरे मित्र से मिला दीजिए। और ये सूचना द्वारपालों ने जाकर जब द्वारिकाधीश को दी तो हमारे ठाकुर जी नंगे पैर दौड़ते हुए आए, अपने मित्र को हृदय से लगाया, राजमहल के अंदर लेकर गए, अपने उस सिंहासन पर बिठाया जिस पर स्वयं बैठा करते हैं, और अपनी रानियों से कहा कि जाओ जल का पात्र लेकर आओ। लेकिन रानियों ने जब जल का पात्र लाने में देरी कर दी तो स्वयं के प्रेम अश्रु से सुदामा जी की भगवंदन की। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, हाथ पानी पर को हाथ छुआई, नैनन की जल सुमग रोए, पानी पर को हाथ छुआई, नैनन के जल सुमग रोए, पानी पर को हाथ छुआई, नैनन के जल सुमग रोए, पानी पर को हाथ छुआई, तो इस प्रकार से सुदामा जी के प्रबंधन भी किए और पूछा, सुदामा तुमने बहुत देर लगा दिया, इतने दिनों बाद तुम तो मेरी याद आई। सुदामा जी ने कहा याद तो आ गई, अभी भी मैं कहाँ आ रहा था मैं नहीं, मैं सोच रही थी सुदामा जी की मैं तो अभी भी कहाँ आने वाला था। सुशीला जी ने जो है जोर लगाया, मेरी पत्नी ने जो है मुझे भेजने का प्रयास किया, तो बहुत हालचाल पूछा गया और अंतरपुर में लेकर गई। ठाकुर जी ने खूब सेवा की। सुदामा जी बड़े खुश हुए कि मेरे ठाकुर जी के इतने ठाट बाट हैं, और इतने ठाट बाट हैं कि उसमें मैं ये छोटी सी पोटली किस प्रकार से अपने मित्र को भेंट रहे थे। लेकिन ध्यान देना, जो सुदामा जी के साथ पोटली बांधकर लेकर आए वो एक साधारण सी भेंट नहीं थी, ये एक तरह से सुदामा जी के कर्मों की पोटली है ना। हम सबके कर्मों की पोटली होती है, जैसा जैसा कर्म आप और हम करते
जाते हैं ना, वो एक पोटली के रूप में बनते जाते हैं। जितने कर्म आप करते हो उतने ही आपके कर्म इकट्ठे होते जाते हैं और उनकी एक पोटली बन जाती है। तो आप कथा सुनते हो कर्मों की ये पोटली जो कहते हैं सुदामा जी अपने साथ लेकर आए, लेकिन यही कारण जो सुदामा जी ने किया, क्या करते हैं सुदामा जी, उस पोटली को बार-बार छिपाते हैं और वास्तव में जीव भी यही करता है, अपनी कर्मों की पोटली को छिपाता है जीव। अब देखो संसार वालों से छिपाओ ये तो बात समझ में आती है, लेकिन भगवान से कैसा छिपाओ? भगवान से तो हम छिप नहीं सकते। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, बुरे कर रहे हैं, सब भगवान को मालूम है। अपने कर्मों की पोटली हम अपने संसार वालों के आगे तो छिपा सकते हैं, लेकिन भगवान से कोई नहीं छिपा सकता। तो सुदामा जी की वह पोटली जो सुदामा जी छिपाते हैं, और छिपाते तो इसलिए हैं कि मेरे ठाकुर जी के ठाट बाट इतने हैं, उनके आगे छोटी सी पोटली मेरे मित्र का अपमान होगा। लेकिन हमारे ठाकुर जी ने तो वह पोटली सुदामा जी के हाथों से छीन ली और जब उसको खोला तो प्रेम से भरे हुए तंदुल माता यशोदा की याद दिलाते नजर आए कि मेरी भाभी माँ ने मेरे लिए वही भेंट भेजी है जो कभी यशोदा मैया मुझे अपने पहले काल में अपने प्रेम भरे हाथों से मुझे खिलाया करती थी। तो ये कर्मों की पोटली में कितने प्रकार के कर्म हैं? बोले 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। समझिए थोड़ा सा इस बात को, कर्म कितने प्रकार के हैं? थोड़ा सा इसको कम कर दें। कर्म कितने प्रकार के हैं? संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। संचित माने जो हमने अब तक किया वो इकट्ठा हो गया, वो संचित हो गया। और क्रियमान जो आप कर रहे हो, और प्रारब्ध जो आप आगे भोगोगे। तो आपने ये बात तो सुनी है ना कि ठाकुर जी ने एक मुट्ठी का भोग लगाया और 3 ही मुट्ठी चावल थे। 3 मुट्ठी में से 2 मुट्ठी भगवान ने भोग लगाए, तीसरी मुट्ठी में भर रहे थे, तीसरी मुट्ठी का भी भोग लगा रहे थे, लेकिन रुक्मणी जी ने रोक लिया। रुक्मणी जी ने कहा कि संचित और क्रियमान ये 2 मुट्ठी तो आपने भोग लगा लिए, माने जो संचित किए हुए पाप कर्म थे और जो अब कर रहे थे वो पाप कर्म, वो कर्म आपने भोग लगा लिए, लेकिन प्रारब्ध का जो कर्म है वो तो भोगना ही पड़ेगा। कोई तो कर्म होना चाहिए ना जो जीव उसको ग्रहण कर पाए। इसलिए तीसरी मुट्ठी जो है रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को भरने नहीं दी, बोले ये तो अपने लिए छोड़ दो, हमारे लिए भी तो कोई स्थान रहे। क्योंकि 2 मुट्ठी चावल के बदले में ठाकुर जी ने तो 2 लोगों की संपदा सुदामा जी को दी। और जैसे सुदामा जी ने ये नहीं बताया कि मेरे घर में क्या व्यवस्था है, क्या अवस्था है, ऐसे ठाकुर जी ने भी नहीं बताया कि मैंने तुमको क्या क्या व्यवस्था दे दी है। कुछ दिन सुदामा जी रहे, हाँ जी, भोग लगा लिया क्या, तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दो सब पोटली में से। ठाकुर जी से निवेदन, थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबके बीच में दे दो, बाकी सब यहीं बैठे झांकी का दर्शन भी करें। तो सुदामा जी ने अपना हाल नहीं बताया और इधर से द्वारिकाधीश भगवान ने भी ये नहीं बताया कि हमने तुमको क्या क्या दिया है। कुछ दिन सुदामा जी रहे और कुछ दिनों के बाद सुदामा जी के मन में आया कि बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, बहुत सेवा ले ली, अब हमें यहाँ पर रहकर अब हमें जाना चाहिए। तो सुदामा जी ने अपने मित्र से जाकर कहा कि मित्रवर, बहुत दिन हो गए तुम्हारे यहाँ रहते रहते, अब मैं जाना चाहता हूँ। अब देखो कोई मित्र आकर ये कहे, कोई भी अपना जो है आकर ये कहे कि मैं जाना चाहता हूँ, तो सामने वाला क्या कहेगा? यही कहेगा ना कि भैया थोड़े दिन और रुक जाओ, क्या जल्दी है, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, अभी कुछ समय बाद ही तो तुम आए हो, तो कुछ दिन और रुको। लेकिन जब सुदामा जी ने ये कहा ना कि बस अब बहुत देर हो गई, मैं जाना चाहता हूँ, तो भगवान ने क्या कहा? जाओ, आपको जाने की इच्छा है तो आप जाओ। सुदामा जी को बड़ा धक्का लगा, बोले ये कैसा मित्र है मेरा, जब मैं आया था तब तो भर भर कर हृदय से लगा रहा था, खूब अश्रु प्रवाह कर रहा था, खूब मेरे लिए रो रहा था कि मेरा सुदामा आया, मेरा मित्र आया, और अब मैं जाने की बात करता हूँ तो कहता है जाओ। तो भगवान बोले हम तो सबका स्वागत करते हैं, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, है ना, आओ तो
वेलकम जाओ तो भीड़ कम। भगवान बोले तुम आए थे अपनी इच्छा से और जाके अपनी इच्छा से रहे हो, तो मैं क्यों मना करूं? क्योंकि मैंने कभी किसी के कर्म में व्यवधान डाला नहीं है। जो तुम करना चाहो सो करो। एक कारण तो ये भी था कि भगवान जानते थे कि सुदामा जी की जो पत्नी है, जो पतिव्रता नारी है, जब तक पतिदेव घर पर नहीं आएंगे तब तक वह सुख को भोगेगी नहीं, तब तक वह कुछ ग्रहण नहीं करेगी। इसी भाव से ठाकुर जी ने रोका नहीं, सुदामा जी को कहा कि आप जाना चाहते हैं तो जाइए। और सुदामा जी कहते हैं चल पड़े, अपने राह की डगर पकड़ी और अपने नगर की ओर यात्रा करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन मन में एक खटास थी कि मेरे मित्र ने मुझे रोका नहीं, मेरे मित्र ने मुझे ठहरने के लिए नहीं कहा। अभी सुदामा जी सोचते हुए जा रहे थे, पीछे से हमारे द्वारिकाधीश आए भागते हुए, आवाज लगाई मित्र रुक जाओ, मित्र रुक जाओ। सुदामा जी को लगा शायद मेरे मन की बात पूरी कर रहे हैं। मैं भी मन में सोच ही रहा था कि मेरे मित्र ने मुझे रोका नहीं, तो शायद मुझे रोकने के लिए आ रहे होंगे। तो द्वारिकाधीश जब दौड़ते हुए आए सुदामा जी के पास, तो सुदामा जी को लगा कि अभी कहेंगे कि मित्र रुक जाओ, क्या जल्दी है जाने की, थोड़ी दिन और सेवा मैं करना चाहता हूँ, थोड़ी दिन और यहाँ पर अतिथि बन जाओ। लेकिन ध्यान देना, सुदामा जी ने जो अपेक्षा रखी उसके बदले में क्या मिला? द्वारिकाधीश ने कहा सुदामा तुम आए थे ना यहाँ पर, तो तुम्हारा जो रूप था, जो तुम्हारा स्वरूप था, तुम फटे हाल आए थे, और आज तुम जा रहे हो तो सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके जा रहे हो, तो ये वस्त्र तो वापस करते जाओ। सुदामा जी बोले बड़ा अच्छा काम किया तुमने, है? एक तो मित्र, ऊपर से क्यों तो मुझसे वो सब मांग रहा जो तुमने ही खुद मुझे दिया है। वास्तव में भगवान ऐसा क्यों कर रहे थे? वास्तव में भगवान ऐसा इसलिए कर रहे थे कि दुनिया वाले ये ना कहें कि सुदामा मित्र के नाते आया और मित्र से कुछ मांगते। ठाकुर जी का मित्रता के संबंध को निभाने का आप हलचल मत कीजिए। बीच वाली हलचल में नहीं तो आपकी ऐसी ही फोटो आएगी। फिर बिल्कुल स्थिर होकर सुनिए कथा। तो सुदामा जी जो है चल पड़े अपने नगर की ओर, लेकिन वहां जाकर जब देखा तो क्या देखा? बड़े ऊंचे ऊंचे महल नजर आए सुदामा जी। सुदामा जी महलों को देखकर हैरान कि कहीं मैं अभी भी द्वारिका में तो नहीं घूम रहा हूँ। वापस मुड़ने को तैयार हुए, उतने में ही सुशीला जी भागती हुई आई। पतिदेव ये आपका ही घर है, ये आपका ही स्थान है, ये आपका ही नगर है। सुदामा जी बोले ये मेरा नगर कैसे? मैं तो यहाँ पर एक तुच्छ सा ब्राह्मण हूँ जो थोड़े से धन को कमाता हूँ, जीविका अर्जन करता हूँ। मेरा यहाँ पर कौन सा नगर? मैं कहाँ का राजा? और आप कौन हो देवी? क्योंकि सुशीला जो है सुंदर रूपवान हो गई और सुंदर वस्त्र धारण करके तो रूप पहचान में नहीं आता सुदामा जी को। लेकिन सुशीला ने समझाया, बताया कि मैं वही आपकी दासी हूँ, वही आपकी सेविका हूँ, और ये आपका ही महल है, ये आपके मित्र की हम पर कृपा हुई है। और स्वामी ये कृपा केवल हम पर ही नहीं, पूरे सुदामापुरी पर हुई है। यहाँ पर जो एक महल आपको नजर आ रहा है ये हमारा है, लेकिन बाकी के जितने भी महल हैं ये सभी सुदामापुरी में रहने वाले जो अन्य अन्य लोग हैं उनको भी एक एक महल प्रदान किया है। बोली भक्तवत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। तो सुदामा जी इसका उपयोग करके तुम समाज की सेवा कर सको। तो ध्यान देना इस बात पर कि भगवान जिसको भरपूर देते हैं। कई लोग कहते हैं कि इसके पास बहुत अधिक धन है, तो जिनके पास जरूरत से ज्यादा धन है वो ये समझो कि भगवान ने आपको ये धन इसलिए दिया है ताकि आप इसका प्रयोग किसी की मदद में करो, किसी की सहायता में करो, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो अपने सामने कोई भी दीन दुखी नजर आए, अपनी ओर से मदद बढ़ाने वाले को हाथ सदा तैयार रखना कि कभी भी किसी की सहायता करने के लिए हमारे हाथ पीछे ना हो। तो आइए इस प्रसंग को, इस भाव को यहाँ विश्राम देते हैं और सीधे चाटी पहले करेंगे या मैं? चलो ठीक है, बता। तो आइए, बहुत ही सुंदर झांकी आपके बीच में हो रही है। छोटी सी नन्ही सी बच्ची अपने भाव से आपको प्रसन्न करें।
आप सबने बड़ी ही प्रेम भाव से उस झांकी को देखना है और उसके बाद हम कथा को विश्राम देंगे और उसके भी बाद 2-4 बातें और आपसे करेंगे। हाँ, होली महोत्सव का भी अभी भाव विशेष है, वो भी हम करेंगे, ठाकुर जी के संग होली करेंगे। तो आइए उससे फोन समय लगेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो बंसी राय की, दर्शन भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो। तो देखो, आप ध्यान से झांकी का दर्शन कीजिए। छोटी सी नन्ही सी गोपी बड़े प्रेम भाव से आपको नृत्य करके दिखाएगी और आपने ताली से अभिनंदन करना। पहले तो जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। थोड़ा जोरदार ताली बजाओ, पता लगे सब देख सकते।